हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन करें क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें शेयर फोर फीचर जो है दो बार किया हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद में, फिर उनको री इशू भी करते हैं लास्ट में। री इशू में दोनों का मिक्स है एक्चुअली, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। यहाँ पे ये बता रहा है कि सुजुकी लिमिटेड कंपनी है, उसने 60,000 शेयर पब्लिक को ऑफ़र किए हैं। 60,000 शेयर पब्लिक को ऑफ़र किए हैं। एप्लीकेशंस पे 350, अलॉटमेंट पे 5.5, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड कॉल पे 2। ये जो शेयर इशू कर रहा है 30% प्रीमियम, 10 रुपये का शेयर है, 30% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। तो सबसे पहले अपने को 10+3 करके देख लेना चाहिए। इसने कहा प्रीमियम अलॉटमेंट पे आएगी, तो अलॉटमेंट का अमाउंट है 5.5। 5.5 को अपन क्या करेंगे, 3 रुपये तो प्रीमियम पे होंगे और 2.5 कैपिटल के पैसे होंगे। जो अलॉटमेंट पे 5.5 रुपीज़ है उसका सेग्रीगेशन किया अपने, 3 रुपये तो आपके पास में प्रीमियम के होंगे और 2.5 कैपिटल के अगेंस्ट में आएंगे। इस तरह से 10+3 करेंगे, 10+3 करेंगे, 3.5 + 2.5 6, 6 2 8 और 2 10 रुपये कैपिटल के हो गए, +3 प्रीमियम के हो गए। इस तरह से आपको 10+3 करना कंपलसरी है, जिससे आप बहुत बड़ी फॉल्ट से बच जाएंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक से बच जाएंगे। ये मिस्टेक ऐसी होगी कि अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको 10+3 करना ज़रूरी है। यस, अब ये कह रहा है आपने को कि 60,000 शेयर आपने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं और एप्लीकेशन आ गई 95,000 शेयर्स की। तो अपन क्या करेंगे, 95,000 इंटू 3.5 ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी। इसके आगे जो भी काम करेंगे वो 60,000 के मामले में करेंगे, 60,000 के रेफरेंस में करेंगे। 60,000 शेयर्स इंटू 3.5 एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, 60,000 इंटू 2.5 इंटू 3 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल का पैसा और प्रीमियम का पैसा। फर्स्ट कॉल पे 60,000 इंटू 2 और सेकंड कॉल पे 60,000 इंटू 2। ये जो रिवाइज किया मैं आगे ड्यूरिंग द क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको। अभी आप मान के चलें 60,000 इंटू 2 अपन ने यही मेंशन है। इस तरह से ये आपका स्टैंडर्ड का कॉलम हो जाएगा। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री होगी, ये आपके पास में अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगी, और वो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी, और वो सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री होगी। यस, जैसे आप फिर उसमें कह रहा है कि 80,000 शेयर्स को आपने पूरे पैसे अलॉट कर दिए। 80,000 शेयर्स को आपने 60,000 शेयर अलॉट किए हैं। 80,000 शेयर की एप्लीकेशन जो थी उनको 60,000 शेयर अलॉट किए और रिमेनिंग के लिए साइलेंट रहता है। इसका मतलब रिमेनिंग जो एप्लीकेशन आई उनको रिजेक्ट कर दिया अपन ने। रिमेनिंग एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशन मनी का क्या एडजस्टमेंट किया, कहाँ कहाँ एडजस्ट किया आपने एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले 80,000 शेयर्स के ऊपर 3.5 के हिसाब से आएंगे, 2,80,000। आउट ऑफ दैट 60,000 शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 60,000 इंटू 3.5, 2,10,000 रुपये। बाकी 17,000 रुपये एडवांस बच गए आपके पास में। 280 - 210, 70,000 एडवांस बच गए, वो अलॉटमेंट पे अपन ने एडजस्ट कर लिया। अलॉटमेंट के पैसे अपन क्वेश्चन के बिना कहें अलॉटमेंट तक पैसे रख सकते हैं। अलॉटमेंट के आगे अगर क्वेश्चन परमिट करता है तो अपन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट विल बी रिफंडेड। रिमेनिंग 15,000 शेयर्स को कोई अलॉटमेंट नहीं दिया, इनके ऊपर पैसे आए थे 52,500, इसको पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज पे अपने को टोटल चेक कर लेना चाहिए। इसका टोटल ये आएगा, इन दोनों का टोटल ये होगा, इन दोनों का टोटल ये होगा, और यहाँ पे इन दोनों का टोटल ये होगा आपके पास में। ये टोटल चेक करना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक हो तो आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब आगे कह रहा है एक्स, जिसके पास में 1,500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब देखते हैं अलॉटमेंट में एडवांस पैसे पड़े हैं, तो इस एक्स के 1,500 शेयर के अगेंस्ट में कितने पैसे एडवांस थे वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने क्या किया कि 60,000 शेयर पे 70,000 थे, 1,500 पे कितने होंगे, 70,000 अपॉन 60,000 इंटू 1,500, रिजल्ट आया 1750। ये 1750 आपके पास में आउट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडवांस पड़े थे पैसे। ये इन पैसे को मैंने राउंड कर दिया कि ये कहीं भी कैलकुलेशन में एडलेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1750 इस 70,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा नहीं है ये। यस, अब इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अलॉटमेंट मनी के 1500 इंटू 5.5 ये आएंगे 8250।
8250 का इसने पेमेंट नहीं किया, उसमें से 1750 रुपये अपने पास में पड़े हैं ऑलरेडी इसके। तो अब अगर पैसे देता तो ये 6500 देता अपने को, इसने नहीं दिया तो जिसका ड्यू रहेगा, एरियर रहेगा, वो भी 6500 ही रहेगा। फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये एरियर हो गया। इसके बाद में इसने फोरफिट कर दिया अपने शेयर, 1500 शेयर को फोरफिट कर दिया। तो जो सेकंड कॉल होगी वो 1500 शेयर पे कम पे की जाएगी, 1500 शेयर से कम पे की जाएगी, क्योंकि वो 1500 शेयर कंपनी के पास में है, उन पे पेमेंट कौन करेगा, आप किससे पैसे मांगेंगे। इसलिए जो सेकंड कॉल की जाएगी मैंने उसमें कम कर दिया, पहले था 1,20,000, अब 1500 शेयर की 2 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये कॉल कम कर दी। अब यहाँ सेकंड कॉल का अमाउंट होगा 117,000, 1,17,000 रुपये की कॉल होगी, क्योंकि 1500 शेयर कंपनी के पास में, पब्लिक के पास में नहीं है। फिर उसके बाद में अपन बैंक का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अलॉटमेंट में 330 माइनस 70,000 माइनस 6500, इसको लेस नहीं करेंगे, ये मैंने राउंड कर रखा है, ये कहीं भी एडलेस में शामिल नहीं होगा, इसलिए 330 माइनस 70 माइनस 6500, अमाउंट रिसीवेबल 253,500। फर्स्ट कॉल पे 120 आएंगे, 120 में से 3000 एरियर ये माइनस हो जाएंगे, 4800 ये माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, अमाउंट आएगा 112,200। फाइनल कॉल पे 120 आएगा अमाउंट, 120 की बजाय आपने रिवाइज किया था 1,17,000 आएगा, 1,17,000 माइनस 4800, अमाउंट आएगा 112,200। ये अलॉट फर्स्ट सेकंड कॉल पे पैसे आएंगे। अब जनरल एंट्री करते हैं अपन। पहली एंट्री आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन 332,500। दूसरी एंट्री होगी आपके पास में, इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ एडजस्ट किया आपने, इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ पे एडजस्ट किया, आपने किया एडजस्ट 2,10,000 रुपये कैपिटल में, 52,500 आपने रिफंड कर दिया और 70,000 अलॉटमेंट में एडवांस कर लिया। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 2,10,000, टू बैंक 52,500, टू शेयर अलॉटमेंट 70,000। ये एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने की एंट्री कर देंगे। इसके बाद में आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू SPR टू कैपिटल, यहाँ पे दोनों अलग अलग मेंशन किए, तो ड्यू की एंट्री इससे ही करते हैं अपन। ये थर्ड एंट्री जो करेंगे ड्यू की वो इससे करेंगे। शेयर अलॉटमेंट DR दोनों का टोटल 330, टू शेयर कैपिटल 1,50,000, टू SPR 1,80,000। अब पैसे आने की एंट्री करेंगे, पैसे कितने आएंगे 253,400। तो बैंक अकाउंट DR 253,500 और ये 6,500 एरियर कालसिन एरियर डेबिट। तो बैंक अकाउंट DR, कालसिन एरियर अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट 260, बाकी 70,000 अपने पास में आ चुके थे। इस तरह अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाता है और सारा पैसा जो पेंडिंग रहता है वो कालसिन एरियर में ट्रांसफर हो जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 253,500, कालसिन एरियर डेबिट 6500, टू शेयर अलॉटमेंट में आएगा 2,60,000 फर्स्ट। इसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 1,20,000 और फिर पैसे आएंगे। पैसे बैंक का अमाउंट इतना आता है आपके पास में 4 हो गई। 5वें नंबर की एंट्री इससे करेंगे और 6ठे नंबर की एंट्री यहाँ पे होगी। 5वें नंबर पे आपने ये किया, ड्यू की एंट्री की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 1,20,000 और अब पैसे आने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR होगा 112,200। ये दोनों कालसिन एरियर है, तो कालसिन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR 112,200, कालसिन एरियर 7,800, टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ तक की एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल के बाद में 1500 शेयर को अपन फोरफिट कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट कॉल के बाद में इस स्टेज पे अपन 1500 शेयर को फोरफिट कर लेते हैं। 1500 शेयर को फोरफिट करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR, SPR DR टू कालसिन एरियर टू शेयर फोरफिट। इस स्टेज तक कैपिटल के पैसे कितने मांगे आपने, 350, 250, 3 3 6 और 2 रुपये, 8 रुपये मांगे। 1500 शेयर के ऊपर 8 रुपये के हिसाब से 12,000, 15 120, 12,000 रुपये। SPR का पैसा, SPR अलॉटमेंट पे है, अलॉटमेंट पे इसका एरियर है, अलॉटमेंट में एरियर है, इसलिए SPR भी रिवर्स करेंगे। क्यों कि यहाँ पे जितना पैसा एडवांस आया है पहले अपन कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आया 1750, कैपिटल पे अपने कितने चाहिए, अपने को 3,750 रुपये तक कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा पैसे होते तो SPR में एडजस्ट होते। इस तरह का आगे क्वेश्चन मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे जो पैसे आए हैं पहले वो कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे SPR को रिवर्स करेंगे। SPR का पैसा नहीं आया यह मानते हुए SPR को रिवर्स करेंगे। 1500 × 3
4,500 रुपये रिवर्स कर दिया। अब काल्सनी एरियर कौन सा रहेगा, ये दोनों मिलाकर अपन यहाँ तक कर रहे हैं 3.5, 3 3 6 2 8 रुपये हो गए, यहाँ तक कर रहे हैं अपन, तो यहाँ तक काल्सनी एरियर कितना रहेगा 6,500 और 3,000, 9,500 काल्सनी एरियर हो गया 9,500। पैसे कितने आए आपके पास में, यहाँ पे 1500 शेयर पे 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 15 45 5,250 और ये एडवांस 1750, 7,000 रुपये आपके पास में एडवांस आए हैं इसके। अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 5,250 प्लस 1750, ये 7,000 आए। अब डेबिट क्रेडिट मिला के देख लो, 9 7 16,000, 12 और 4 16,000, 12,000 होंगे, 1,20,000 नहीं है ये, यस 12 4 16,500, 9 7 16,500। ये आपने शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर दी। यहाँ तक आपने कैपिटल के 8 रुपये मांगे थे, 8 रुपये से डेबिट किए, एसपीआर का पैसा नहीं आया था, 3 रुपये से एसपीआर को रिवर्स किया। पैसे काल्सनी एरियर कितने थे 6,500 और 3,000, ये 9,500 काल्सनी एरियर थे। और पैसे आए कितने अपने पास में, एप्लीकेशन के 5,250 आए और 1,750 यहाँ आए हुए, इसलिए 7,000 रुपये एडवांस आए हैं आपके पास में। यहाँ पर लिख दिया शेयर फॉरफीट 7,000 रुपये। अब सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे, सेकंड कॉल की 1,500 रुपये से कम की 1,500 शेयर के ऊपर कम की एंट्री करेंगे, इसलिए 117 से एंट्री करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 117,000। अब पैसे कितने हैं अपने पास में 112,200, 1,12,200 रुपये हैं, तो बैंक अकाउंट DR 1,12,200 और ये 4,800 एरियर है, काल्सनी एरियर डेबिट 4,800 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड कॉल की अपन ने 1,17,000 ये हो गया आपके पास में अमाउंट। सेकंड कॉल के पैसे आने की एंट्री कर दी। अब जिसने पैसे नहीं दिए थे आफ्टर सेकंड कॉल उनको भी फॉरफिट करना है। कितने शेयर है 2,400 शेयर। कहाँ फॉरफिट कर रहे हैं, सेकंड कॉल के बाद में, मतलब 10 रुपये पूरे मांग चुके हैं अपन। 2,400 इंटू 10 24,000 रुपये। कैपिटल डेबिट करेंगे 24,000 रुपये। एसपीआर को रिवर्ट नहीं करेंगे क्योंकि एसपीआर अलॉटमेंट के साथ में इंक्लूडेड है और अलॉटमेंट का पैसा आ चुका अपने पास में, इसका मतलब एसपीआर भी आ गया। जब एसपीआर आ जाता है उसको रिवर्ट नहीं करते, उसको छोड़ देते, इग्नोर कर देंगे उसका एसपीआर का। जो एसपीआर आ चुका है उसको इग्नोर कर देंगे अपन, इसलिए यहाँ पे जो एसपीआर है 3 रुपये पर शेयर, ये पैसा आ चुका, अब इसको एंट्री के पर्पज से इग्नोर कर देंगे अपन। काल्सनी एरियर कितना रहेगा 4800 ये और 4800 ये 9600। अब आए कितने पैसे आपके पास में, कितने पैसे आए आपके पास में 2,400 शेयर के ऊपर 3 रुपये 50 पैसे एप्लीकेशन के और 2 रुपये 50 पैसे अलॉटमेंट हुए। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए तो 3 और 3 6 रुपये, 2,400 इंटू 6 14,400 रुपये। ये आपके पास में शेयर फॉरफिट का बैलेंस हो जाएगा। ये आप देखो डेबिट कार्ड दोनों बराबर 14,925 नहीं 14,923 और 24,000 यस। अब रीइश्यू के लिए कह रहा है, रीइश्यू कितने में किए 8.5 रुपये में 3,000 शेयर फुल्ली पेड 850 में दिए अपन ने। जितने पैसे में देते हैं वो बैंक को डेबिट, 3,000 इंटू 8.5 बैंक को डेबिट। 10 रुपये का फुल्ली पेड दिया है, 8.5 रुपये में दिया, इसका मतलब 1.5 इज़ द डिस्काउंट, तो वो किया शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4,500 और फुल्ली पेड करके दिया टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10। इस तरह से रीइश्यू की एंट्री कर दी। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, उसके लिए अपने को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। और मैं इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस वाला पार्ट को मिटा देता हूँ मैं। अब ये रीइश्यू के लिए कह रहा है कि आपके पास में क्या कह रहा है रीइश्यू के लिए, of the shares forfeited 3,000 shares were sold to Z fully paid, Z paying 8.5 per share, fully paid 3,000 shares were sold to Z fully paid, ठीक है। Z paying 8.5 per share, ठीक है। The whole of Y share included, जो 3,000 दिए हैं आपने, 3,000 शेयर दिए हैं, उसमें Y के 2,400 रुपये, 2,400 शेयर है और बाकी रिमेनिंग 600 शेयर X के। तो ये तो हो गए X के और ये हो गए Y के। Y के 2,400 शेयर अपने पूरे के पूरे कर दिए, पूरे के पूरे रीइश्यू कर दिए। तो Y का फॉरफीचर का अमाउंट था आपके पास में 14,400 रुपये। इसका जो आ रहा है आपके पास में फॉरफीचर का अमाउंट है 14,400। अब आपने 2,400 रुपये 2,400 शेयर रीइश्यू किए, एक शेयर पे डिस्काउंट दिया 1.5 हुआ, तो 2,400 शेयर पे डिस्काउंट हो गया 3,600। ये डिस्काउंट हो गया आपके पास में
तो ये कितना बच गया पास में, 8 से 14 3 1 4 10,800, ये आपके पास में फ्री रह गया। ये पैसा ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ये पैसा जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ये फ्री हो गया पैसा आपका। 14,400 को आप यूटिलाइज कर सकते थे, जितना फोरफीचर का बैलेंस है उसको आप यूटिलाइज कर सकते थे। आपने उसमें से कितना यूटिलाइज किया, 3,600, 2400 शेयर आपने 1.5 रुपीज़ डिस्काउंट पे दिए, तो 3600 को यूटिलाइज कर दिया। रिमेनिंग आउट 10,800, इट इज़ द फ्री, नाउ इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब एक्स का हिसाब देखते हैं। 600 शेयर दिए इसने, 600 शेयर के ऊपर फोरफिट का अमाउंट है आपके पास में 7,000 रुपये। अब इसका दो पार्ट करते हैं, 600 शेयर पे नहीं है, 1500 शेयर पे ही है। 1500 शेयर के ऊपर फोरफिट का अमाउंट है 7,000 रुपये। आपने 600 शेयर इशू किए, इसका मतलब 900 शेयर आपके पास में बैलेंस रह गई। अब इसी रेशियो में 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:3 5 14 5 70 14 दूना 28, ये 2800 रुपये तो इसके हिस्से में आएंगे और 4,200 रुपये इसके हिस्से में आएंगे। बाइफर्केशन कर दिया, 6:9 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके 600 शेयर के अगेंस्ट में अपन 2800 अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। आपने डिस्काउंट कितना दिया 600 शेयर के ऊपर, 1.5 माइनस 900, जो डिस्काउंट दिया आपने वो 900 का दिया। अब आपके पास पैसे कितने बच गए, 1900 रुपये 918, ये आपके पास में कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व में कौन सा गया, 10,800 प्लस 1900, ये कैपिटल रिजर्व में चलाएगा। 9,817 10 11 12,700, 9,817 12,700 रुपये इस तरह से कैपिटल रिजर्व में चले गए आपके पास में। 12,700 रुपये आपके पास में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। और 4,200 जो रहेंगे आपके पास में, ये फोरफीचर का बैलेंस रहेगा आपके पास में, क्योंकि 900 शेयर आपको अभी तक इशू करने पेंडिंग है। तो ये 900 शेयर के लिए आप 4,200 रुपये तक डिस्काउंट दे सकते हैं। ये शेयर फोरफीचर का बैलेंस रह जाएगा और कैपिटल में चला जाएंगे 12,700। इस तरह से इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक तो यह था आपके पास में, दूसरा था मिड में शेयर फोरफिट करना, आफ्टर फर्स्ट कॉल फोरफिट करना उसको, और री इशू नहीं करते तो अगले इंस्टॉलमेंट रिवाइज हो जाती है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। ये जो मेन इंपॉर्टेंट था शेयर फोरफीचर वाला पार्ट, मैं वापस बता देता हूँ एक बार। आपने 1500 शेयर के ऊपर 7,000 रुपये शेयर फोरफिट में थे, 600 शेयर आपने री इशू किए हैं और 900 आपके पास बैलेंस बने। 600 का प्रोपोर्शनेट अमाउंट हो जाएगा आपके पास में 7,000 अपॉन 1,500 इंटू 600, तो आएगा आपके पास में 2800। या इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2:3, 7,000 को 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 2800 रुपये आएंगे। री इशू करने में आपने 600 शेयर पे 1.5 का डिस्काउंट दिया, इसलिए 900 रुपये लेस कर दिए। रिमेनिंग 1900 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इधर अपन ने कैलकुलेट किया था 10,800।